आज आपके इस एवीएफ क्लास में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। तो मैं बस पहले ही बता रही हूँ, मैं बस प्रयास करूंगी कि आप लोगों को कुछ बता सकूं, क्योंकि कई बार चीजें जब हमें मिलती है जो बोलने के लिए, बताने के लिए, उसमें कई बार मुझ जैसे को तो कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो मुझे दिया गया है इसमें मुझे कुछ आता है या नहीं आता है जो मैं बोलने वाली हूँ। लेकिन कभी कभी ना टॉपिक के जरिए क्या होता है कि वो एक हमें एक चांस मिलता है कि हम भी उसको पढ़ते हैं, हम भी उसमें गो थ्रू करते हैं, चीजें निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ करना चाहिए। तो मैं इससे, ये हमारा एक क्लास नहीं, एक तरह से डिस्कशन ही है जो आपके और मेरे बीच होगा। तो हम कोशिश करेंगे आज ये टाइम मैनेजमेंट का जो आज हमें टॉपिक दिया गया है तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, ठीक है? सबको आता है मंगलाचरण? अच्छे से बोलेंगे, हम भुन 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 नहीं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज जब ये क्लास का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, किस किस को पता था कि आज ये होने वाला है टॉपिक? सबको पता था? आपको पता नहीं था? मैसेज नहीं देखा था ग्रुप में? कोई बात नहीं, जब हम आते हैं क्लास के लिए ना तो एक बार जो ग्रुप में मैसेज आता है ना उसको पढ़ लेना चाहिए कि टॉपिक क्या है, उस हिसाब से हम भी प्रिपेयर होकर क्लास में बैठते हैं। तो जब हमारे यहाँ भी क्लास होती है तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ कि किस किस ने मैसेज पढ़ा था। इससे ना क्या, इससे बहुत सी चीजें पता चलती है कि वो कितना सिंसियर है क्लास के लिए, सीरियस है कि नहीं है, वो मैसेज देख रहा है मतलब आना चाहता है, उस पर कुछ बहुत सारी चीजें से पता चलती है। तो आप लोग को पता है आज का टॉपिक क्या है, तो दैट्स गुड। हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आज का टॉपिक टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम यानी कि समय, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मैनेजमेंट समय का प्रबंध करना हमारे जीवन में। क्योंकि मैं भी कोई उतनी हाई लेवल में उतना कुछ कर नहीं रही, और आप लोग भी स्कूल या कॉलेजेस में ही हो, तो उसी के लेवल पे हम अभी डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कैसे जरूरी है अपने लाइफ में यूटिलाइज करना। थ्रू प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला है, उनके कोट से, उनके कोटेशन से, भगवद गीता एंड द जनरल थ्योरी जो हम सबको पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टाइम जो है उसे हम, देखो टाइम जो है ना वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसे हम कोई, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सबकी लाइफ में 24 घंटे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेली रूटीन है, हमारे सारे अपने डेली के काम है जो हम करते हैं, तो वो टाइम अपने अकॉर्डिंग चलेगा ही चलेगा, सुबह दोपहर शाम रात होगी, लेकिन हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है उन 24 घंटों को, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अब जैसे टाइम मैनेजमेंट, आप लोग कितने लोग स्कूल जाते हैं? ठीक है, कॉलेज आप लोग जाते हो, है ना? तो स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल के आवर्स फिक्स होते हैं कि हमें इतने बजे सुबह उठना है,
इतने बजे स्कूल पहुंचना है, इतने से इतने बजे मेरी क्लास होगी, उसके बाद मेरे को घर आना है। कॉलेज में कभी कभी क्या होता है कि लेक्चर्स के टाइमिंग अलग टाइम होते हैं, कभी आपको सुबह ही जाना पड़ रहा है, कभी आपको दोपहर में जाना पड़ रहा है, कभी आप एकदम 1 घंटे में वापस आ जाते हो, कभी आपको पूरा शाम तक रुकना पड़ता है। क्या करें, है ना। कभी कभी माला सुबह ही होके, हम कभी कभी स्कूल जा रहे हैं तो उससे पहले ही 2 माला करके जा रहे हैं, कभी कभी कॉलेज जा रहे हैं तो पहले ही माला करके जा रहे हैं, और कभी कभी आके भी माला नहीं पूरी हो रही है। तो कैसे करें, क्या करें, है ना। मतलब तो जैसे एक थ्योरी है जिसे हम सब जानते हैं, टाइम मैट्रिक्स, ठीक है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। उससे हम सीखेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो उसको हम अभी बोर्ड पे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो समय है, यानी कि जो उसको ना पहले हम एक तरह से स्क्रिप्चर्स के व्यू से थोड़ा समझते हैं, ठीक है, देन वी विल गो थ्रू दी लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह एंड ऑल। तो स्क्रिप्चर्स व्यू में टाइम क्या है, प्रभुपाद जी ने टाइम को कितना महत्व, टाइम को यूज करने का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें बताया, इतना ज्यादा हमें बोला है कि आपको टाइम से ही उठना है। प्रभुपाद जी ने ऐसे टाइम को सेट किया है कि पूरे वर्ल्ड में मंगल आरती कितने बजे होगी, सुबह 4:30 बजे होगी, दर्शन आरती, संध्या आरती, तुलसी आरती, कुछ भी हो वो टाइम से ही हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस पर जोर दिया है। जो टाइम है, यानी कि जो समय है, काल है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो टाइम हमें यूज करेगा, है ना। अगर हम टाइम को यूज नहीं करेंगे तो टाइम हमें यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? फालतू की चीजें करवा के। अगर आपको पता है कि मुझे टाइम को कैसे यूज करना है तो आप टाइम को यूज कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता टाइम को कैसे यूज करना है तो टाइम आपको यूज कर लेगा। और आप पता है फिर क्या कहोगे नेक्स्ट डे, टाइम ही नहीं मिला। क्या करते, क्यों नहीं आए वहां, टाइम ही नहीं मिला। आज अच्छा कल आप एवीएफ में क्यों नहीं आए, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा आज फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, खूब टाइम है ना। कहीं शॉपिंग पे जाना है, खूब टाइम है, लेकिन क्लास में आना है तो टाइम नहीं है। मम्मी ने कुछ काम बोल दिया तो टाइम नहीं है। वैसे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो यही यही है ना। फिर मम्मी पापा पूछते हैं टाइम कहाँ जाता है तुम्हारा, तुम क्या करते हो, सिर्फ पढ़ते ही तो हो, टाइम कहाँ जाता है। हमारा टाइम जाता है इधर उधर की चीजों में। किस किस के पास अपना फोन है, एंड्रॉइड फोन? हाँ या ना? आपके पास है? आपके पास पहले था, अब नहीं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो हमें समझनी है बेसिकली। देखो मैं ज्यादा ना वो नहीं, हमें ये नहीं, मैं आपको ज्यादा जोर नहीं दूंगी, बस आपको सिंपल एंड इजीएस्ट वे में समझना है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो जैसे स्क्रिप्चर्स में बताते हैं प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 11 चैप्टर के 32 श्लोका में बताते हैं कि समय कौन है, काल कौन है। तो आप लोगों के पास भगवत गीता है? एक निकाल सकते हैं ताकि आप, मैं चाहूंगी आप लोगों में से कोई रीड करे। अब वैसे अपनी पर्सनल कॉपी होंगी ना। हाँ, किस किस के पास है भगवत गीता की पर्सनल कॉपी अपने पास? नेक्स्ट टाइम से ना क्लास में लेके आना, चाहे जरूरत पड़े या ना पड़े, बट अपने साथ हमेशा रखना। 11 चैप्टर श्लोका नंबर 32। पढ़ोगे आप? श्री भगवान उवाच कालोऽस्मिन् लोकक्षये कृत्रिवतो लोकान् महाभूमिहा विवर्त ते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रत्यन्तेषु योद्धा। अनुवाद। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इस श्लोका में मेन जो हमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान ने ही श्लोका बोला है, श्री भगवान वाचा। भगवान ने कहा समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। टाइम इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो टाइम इज ओनली कृष्णा। हमें समझना होगा कि समय जो हमें ये है ना, जो ये काल है, समय है, ये कोई और नहीं, सिर्फ भगवान है। तो अब इससे हम टाइम को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्यों आपको ये भगवत गीता का श्लोका पढ़वाया?
अगर मान लो तो कोई आपको फॉर ओनली सेइंग कोई आपको बोले कि आपको कृष्णा को यूज करना है, कैसे यूज करोगे? एकदम ध्यान से, कहीं कोई गलती ना हो, भगवान को कोई परेशानी ना हो, उनकी प्रसन्नता के अकॉर्डिंग, उनकी उनकी खुशी के अकॉर्डिंग हम उनको यूज करेंगे ना। मैं सिर्फ एक भगवान ही तो काल है, भगवान ही समय है, मैं बस आपको उनको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हम सब यहाँ आए हैं, हमारा हमें क्या है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो जब हम भगवान को ही टाइम समझेंगे ना, तो हम हो सकता है कि हम टाइम को कम मिस यूज करेंगे, टाइम को कम इधर उधर बेकार करेंगे। क्योंकि अगर हमें भगवान को दिया जाए, हमें भगवान को सौंप दे, तो हम भगवान को कैसे रखेंगे? वो हम जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करेंगे, एकदम बल्कि जितना कर सकते हैं ना उससे ऊपर जाके करेंगे। वैसे ही समय को जितना कर सकते हैं उससे ऊपर जाके मैनेज करना है, अपने टाइम को समझना है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मैं काल हूं, हम कुछ भी नहीं करेंगे ना फिर भी सब कुछ हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कैसे हो गया, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही काल हूं और अंत में आता हूं और सब खत्म करके जाता हूं, उनसे कोई नहीं बच सकता। ठीक, तो ये एक स्क्रिप्चर व्यू हो गया टाइम मैनेजमेंट का या टाइम का, काल का। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि शास्त्रों तक में समय का महत्व बताया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर आपने इस पूरे संसार की धनराशि इकट्ठा कर ली, सारा अमाउंट इकट्ठा कर लिया, और समय जो अभी मैं बोला है, मैं जो पीछे गया ना टाइम, आप उसको नहीं खरीद सकते। महंगी चीज क्या होती है? महंगी चीज मतलब ज्यादा पैसे लगते हैं, नहीं मतलब एक 200 का भी कुर्ता पहनते हैं हम और एक 25,000 का भी कुर्ता आता है, 2 लाख का भी कुर्ता आता है, महंगा आता है ना, उसको हम खरीद सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ खरीद लेगा, लेकिन समय को जो इस संसार का सबसे अमीर आदमी है ना वो भी नहीं खरीद सकता। तो समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना मूल्यवान है, समझ रहे हो आप लोग कि समय कितना मूल्यवान है, तो इसको हमें नहीं गंवाना है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम को समझने के लिए ना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल थिंग कि मुझे अगर कुछ अचीव करना है तो मुझे टाइम को मैनेज करना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मटेरियलिस्टिक, कई हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो किसी चीज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हम कई लोगों को जानते हैं जो आज बाहर, दिल्ली से बाहर रह के पीजी में रह के पढ़ाई कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, हम सोचते हैं तुम पढ़ती कितना हो, वो क्या सोचता है मुझे एक समय भी व्यर्थ नहीं करवाना है, मेरे एग्जाम्स आ जाएंगे, मुझे पढ़ना है। तो जब मटेरियलिस्टिक आदमी जिसका सिर्फ एक मटेरियल गोल है, जब वो इतना ज्यादा डीपली टाइम को उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ के लिए, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम तो भक्ति भी कर रहे हैं और हमारी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज भी है और हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी है ना, तो हमें दोनों को मैनेज करना है। अब हमारे बीच में, अब हमारी बारी जब आती है ना, तो हमारे बीच में दो चीजें क्लैश कर जाती है, मटेरियल एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी। पर मटेरियलिस्टिक्स के पास क्या है? सिर्फ मटेरियल एक्टिविटी, वो उसको करेंगे, आराम करेंगे। हमारे पास ये टाइम नहीं है, हमारे पास दोनों एक्टिविटीज है, हमें कॉलेज भी जाना है, हमें स्कूल भी जाना है, हमें घर के भी काम करना है, हमें भक्ति भी करनी है। ठीक है, तो इस चीज से ना मैं अब आप लोगों को बोर्ड पे एक टाइम मैट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग कोशिश करूंगी समझाने की, मैं बोर्ड पे दिखाऊंगी, उससे ना हम समझ पाएंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हैं, कब कैसे कर सकते हैं, उसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में और मटेरियल एक्टिविटी में। तो हम इसकी मैं आपको बहुत प्रयास करती हूँ समझाने की। ठीक है, तो अब ना इसमें 4 पार्टीशन करेंगे, हम इससे समझने का प्रयास करेंगे।
इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक है इम्पोर्टेंट और एक है नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है। 4 डिवीजन ये हमारा ये बेसिक ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हम ट्राई करेंगे समझने का कि पहली मैट्रिक्स क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है और चौथी क्या है। पहली है अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट इक्वल टू डू इट नाउ, समझ गए। अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट इक्वल टू डू इट नाउ, यानी इम्पोर्टेंट गोल, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो सेकेंड हमारा आएगा अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, सेकेंड आएगा नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, ठीक है। नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट इज इक्वल टू प्लैनेट, ठीक है, यानी क्रिटिकल एक्टिविटी। फिर थर्ड आएगा हमारा अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट प्लस NI, अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट इक्वल टू, इसको हम इस एक्टिविटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। मैं भी समझाऊंगी कैसे, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट NU प्लस NI इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि इसको हम करेंगे तो ये समझ में आया अभी तक सबको। 4 कैटेगरी है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो पहला जो मैट्रिक्स है वो हमें बताता है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें सही बैठ रही है, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट गोल है, मतलब ये इस वाली मैट्रिक्स में आने वाले जो भी हमारे काम है उसे हमें अभी करना है, डू इट नाउ, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, प्लान कर सकते हैं इसके लिए, मतलब अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जैसे कि प्लैनेट, जैसे कि मतलब कहीं जाना है, शादी में जाना है कहीं, ठीक है, अर्जेंट है, शादी होगी लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, पहले से प्लान कर सकते हैं। आपने कोई सोचा होगा कि मुझे आने वाले 6 महीने में कोई कोर्स करना है, आपने सोचा होगा कि मुझे किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है, कैसे जाऊंगी, ट्रेन से, फ्लाइट से, तो उसके लिए आपको अर्जेंट, उतना अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, नहीं, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अर्जेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक मम्मी ने बोल दिया कि उस आंटी के घर पे जाके ना ये मिठाई दे आओ, मतलब लग रहा है आपको कि अर्जेंट तो है क्योंकि खराब हो जाएगी, आज ही देना है, पर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे है, ठीक है। वो बात की बात है कि मम्मी की आज्ञा का पालन करना है, वो एक अलग मैटर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो ये बताता है कि इस काम को हम अगर किसी और को भी दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे होता है ना, मुझे ही करना है, मैं ही चली जाती हूँ, भले ही आपको कोई और काम पड़ जाए, वो नहीं करना, यानी इस वाली कैटेगरी में अगर हम अपने काम किसी और को भी दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है लास्ट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ड्रॉप इट, सिंपली उसको छोड़ दो। अब ये जो हमें होता है ना, ये वाला जो, और हम इंक्लूडिंग मी, हम इसमें से सबसे ज्यादा इसमें आते हैं, हम इसमें आते हैं, अपने आप को यही रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है,
कैसे? माय आश्रम में कोई वीडियो आई है, अमोलुला प्रभु जी की या मोहन प्रभु जी की या सर्वप्रिय प्रभु जी की, किसी की वीडियो आई है, भले कोई काम पड़ा हो लेकिन मुझे वीडियो देखनी है, अभी देखनी है। अरे क्यों अभी देखनी है? उसको बाद में भी देखा जा सकता है ना। किस में रख सकते हैं इसको? आपको क्या लगता है? अर्जेंट है ना, प्लान कर सकते हैं कि चलो मैं अभी अपनी ये मटेरियल स्टडी या फिर जो भी स्पिरिचुअल स्टडी है इसको पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो देख लूंगी। वीडियो कहीं नहीं जाएगी, यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। जरूर देखो, व्यूज बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ, लेकिन प्लान करके। ठीक है, फिर है ये चारों कंसिडर करने के लिए अब हमारे पास, इससे आप समझ पाओगे हमेशा जैसे। और इसको प्लान करने का एक और तरीका कैसे है? लिस्ट बनाना। जैसे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, टू डू लिस्ट बनाना जैसे बोलते हैं। उठ के देखो मुझे कहाँ जाना है, अगर आज मेरे कॉलेज का टाइम 12 बजे से है तो मैं 12 बजे तक क्या कर सकती हूँ, मुझे उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, और अगर मान लो मुझे 12 बजे मैं घर आ जाऊंगी तब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे स्कूल का टाइमिंग सुबह 7 बजे से है, मैं वापस आके कैसे प्लान कर सकती हूँ। राइट, हम आके क्या करते हैं, स्कूल से आके बैठ कर सो गए, खाया और सो गए, फिर बाकी काम, मम्मी रात शाम को याद आएगा मेरे तो असाइनमेंट था, मुझे तो असाइनमेंट पूरा करना था। अच्छा, असाइनमेंट कहाँ जाएगा इन चारों में? डू इट नाउ। असाइनमेंट्स किस में जाएंगे? डू इट नाउ में। चाहे कॉलेज के बच्चे चाहे स्कूल के बच्चे, असाइनमेंट, टेस्ट, रीडिंग करना, लर्न करके आना सबको मिलता है, हमेशा इसमें रखो अर्जेंट डू इट नाउ। ठीक, अब और भी जैसे किसी ने मुझे बोला है कि हम ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला है कि मेरे साथ कहीं शॉपिंग पे चलना, मुझे सामान खरीदना है। तो वो आपके लिए उतना अर्जेंट भी नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने के लिए है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो उसको, है ना। मतलब इसको, वो हमारे डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह से, ड्रॉप कर सकते हो कि बाद में करेंगे कभी। तो ये जो चारों चीजें, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आपको हेल्प करेगा बच्चों समझने के लिए कि कैसे मुझे क्या एक्टिविटी अभी करनी है और क्या एक्टिविटी बाद में करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया असाइनमेंट्स का। इसमें हमने जैसे एग्जाम्पल लिया कि मम्मी ने मुझे बोला कि इसको कुछ दे के आना है, तो मम्मी मैं ना कुछ पढ़ रही हूँ, आप अपनी रीडिंग कंप्लीट करो, वो किसी और को दे दो, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, है ना। तो जैसे मान लो मम्मी ने कुछ कहा दुकान से जाके कुछ ले आओ, वो भी आप स्किप कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, जो घर में कुछ और नहीं कर रहा, जो लगता है कि खाली बैठा उसको दे सकते हैं। जैसे राशन लाना, है ना, राशन लाना हो गया, या फिर स्वीट पास करना है किसी को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मूवी देखना है, वीडियो देखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही लिख रही हूँ आप लोगों को समझने के लिए। इसके लिए आप कोर्स के लिए प्लान कर सकते हो। जैसे कई सारे हमारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, है ना, आप सेमिनार के लिए प्लान कर सकते हो, कोर्सेज के लिए प्लान कर सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि कैसे आपको अपने डेली, अब फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अभी कर लो बेटा वरना माला रात के 12 बजे तक चलेगी, या फिर रात के 12 बजे तक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, क्लास मिस हो जाएगी। अगर आप आज टाइम से ना उठे होते, अपनी बाकी चीजें टाइम से ना की होती, तो आप 2 बजे यहाँ नहीं आ पाते। ठीक है, अर्जेंट भी प्लान कर सकते हो। अब यहाँ से घर जाके क्या करना है उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। फिर आपको मान लो कोई ऐसी काम है, मान लो शाम को क्लास है या शाम को आपको कुछ घर पे अपना काम करना है, मम्मी ने कुछ बोल दिया या किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, किसी भी पर्सन ने कुछ कह दिया, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उसको किसी और को दे सकते हो। सबसे खतरनाक चीज है इससे बचना, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको प्लान करो बेसिकली। ठीक है, तो ये हमें बस इससे हमें बचना है, इस वाले पार्ट से, बाकी तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। और डू इट नाउ, ये दो पार्ट को हमें बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। अभी क्या करना है और अभी हम बाद में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है इसमें कुछ और भी ऐसा है तो जैसे आप लोग कुछ भी बता सकते हो, आपको क्या लगता है कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो? जैसे हमने बताया टू डू लिस्ट बना कर, हाँ, कुछ काम जो हमें ध्यान आते हैं तो हमेशा एक, जैसे कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे हम बेसिकली रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे लिस्ट बना के कुछ काम आते तो वहीं पे लिख सकते हैं, ताकि याद भी, ताकि वो भी बार-बार दिखता रहे, है ना। टू डू लिस्ट बनाना अपने आप कभी क्या होता है ना, हम अपने आप को इतना अवेलेबल बता देते हैं ना कि कोई हमें कभी भी अप्रोच कर लेता है,
तो उनको लगता है कि अगर आपने कभी ये कह दिया ना मुझे ये काम है, तो वो कहेंगे अच्छा ऐसा कब से होने लगा, आपके पास तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप को इतना अवेलेबल दिखा दिया होता है लोगों को। तो वो हमें ना हमेशा अप्रोचेबल समझते हैं कि इनको कभी भी अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को अपने आप को इतना भी अवेलेबल नहीं दिखाना है कि कोई कभी भी आपको खींच के ले जाए, है ना। तो अपने टाइम को ऐसे, क्योंकि अगर आपने अपने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दी ना तो कोई और आपके टाइम को इंपॉर्टेंस दे देगा। अगर आपने अपने टाइम को नहीं दिखाया सामने वाले को कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सामने वाला क्या सोचेगा पता है, अरे इसके पास तो कुछ नहीं होता, ये बाद में भी कर लेगी, समझ रहे हो। तो हमेशा अपने आप को इतना मतलब इस चीज को लेकर आप कंट्रोल हो गए ना बिल्कुल सटीक कि मुझे करना ही है, मुझे नहीं कहीं इधर उधर जाना है, या मुझे मेरे अब जैसे 2 बजे का मेरा प्लान था, मुझे यहाँ आना है आज, तो मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रहा है कि मुझे यहाँ आना है, तो संडे को कोई ऐसी एक्टिविटी मेरे पास ना आ जाए जिसको करने की वजह से मैं यहाँ, आज का टॉपिक भी टाइम मैनेजमेंट, अगर मैं यहाँ 5 मिनट भी लेट आती तो आप लोग पता क्या कहते, माता जी खुद ही लेट आती है और टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर देंगी। तो बेसिकली आज का डे मुझे बहुत अच्छे से यूज करना था कि मैं 2 बजे यहाँ पहुंच सकूं और आप लोगों को बता सकूं, ठीक है ना। तो हमेशा, और टाइम की वैल्यू, क्योंकि टाइम की वैल्यू करोगे तभी आप लोग समझ पाओगे कि कितना जरूरी है टाइम को ना, कि अपने लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट बनाना, या फिर नहीं भी बनाना तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि एमलेस उठो सुबह, कोई एम नहीं है, कहाँ हो, उठ के पूछो मैं कहाँ हूँ, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अपनी लाइफ को ना एमलेस मत बनाओ, उसमें कुछ होना चाहिए करने के लिए, कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप लोगों की कोई हॉबी होगी, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, है ना। कई बार हम अपनी हॉबीज पे ध्यान नहीं देते।